ये समस्या है और अपनी बात की शुरुआत करते हैं। अपना हाथ उठाएं, अपनी बात हाँ, जो लिखित में लाया है उसे भी लूंगा, बैठे रहो, लिखित की मैं लूंगा। अगर कोई अपनी बात रखना चाहे, कोई मन से रखना चाहे, बात रखना चाहे, मन से अपनी बात किसी भी गांव में आपके प्रोग्राम के लिए मुनादी नहीं करवाई गई, किसी भी गांव में मुनादी नहीं करवाई गई आपके प्रोग्राम की। मुनादी है सारा नाम, बढ़िया बात है। सरपंच मुनादी नहीं कराई क्या? में नहीं हुई, करनी चाहिए। अगर कोई कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम लोगों को मिलना है, कोई मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये मेरा समझ है, ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री और जिन्होंने इसकी कुताही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने 1/5/2022 को शिकायत भेजी है एग्रीकल्चर ऑफिसर कि मेरे भावांतर के बाजरे के पैसे नहीं आए और उस तक ये कारण भी है, लेकिन उसके बाद में पैसे नहीं आए। वीडियो है नहीं, मैसेज नहीं किया नहीं सर, मैं एसडीओ को तक आप वीडियो है कब तक करेंगे? जल्दी क्या होगा? अभी मंगलवार को एप्लीकेशन दिए। हाँ, मंगल को एप्लीकेशन आते हैं। मेरा इनकम तो 2,80,000 बना है। मेरा इनकम आप जाके डिटेल आप बस की सेंटर के साथ ही मेरी दुकान है नाई की। आपने मिलेंगे इससे कि आपने संपर्क करने की कोई नहीं है, कुछ बुराई नहीं है। एडीसी ऑफिस है ट्रिपल को जो देख रहे हैं। अरे इधर क्या नाम है आपका? मनीष। अभी पता कर, अभी ठीक कराइए। ठीक है सर। करेक्शन करके अभी करके ठीक है सर। आइए। भाई डरने की नहीं है, जब अपनी बात बताइए। हम टाइम निकाल के आप लोगों के बीच में है, कोई समस्या है सरपंच ने तो लिख के दे दिए। इसके अलावा कोई बात हो, मिले दोबारा उससे। हाँ, निकल गया था मैं ब्लॉक में, तो उन्होंने बताई। चलो मैंने इसको चेक करो भाई, ठीक करो। लिख के दिया जी। सेक्रेटरी जी बदतमीजी से भी बोलता है, बारे में लिख के दिया। जनसंवाद कार्यक्रम रेवाड़ी जिले का मोसरी गांव से हमने शुरुआत की है। लोगों की समस्या है, कोई पानी की है, सड़क की है, बिजली की है, कई बस की समस्या है और जल्दी से जल्दी बिजली की, पानी की, सड़क की जल्दी से पूरा करने का काम करेंगे और जो काम मतलब गति देने का काम करेंगे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जनसंवाद कार्यक्रम पूरे हरियाणा में सभी मंत्री और सभी सांसद महोदय हैं और जल्दी पूरा करने का सर है कि समय से काम पूरा करें तो किस तरीके की कार्रवाई कोई होती है नहीं होती? मैंने ये कहा है कि जितने अधिकारी हैं आज हरियाणा के 3 लाख अधिकारी सारे और 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन हरियाणा की है और अधिकारी जनसेवक बन के काम करें और प्रायोरिटी पे काम करें। भी लोगों की समस्या है, लोग घूमते रहते हैं, लोगों को पीड़ा है, परेशानी है और अधिकारी जिसके मन में काम नहीं करना चाहे तो छुट्टी ले अपने घर जाए। भी काम तो लोगों को करना पड़ेगा ना। ये मोदी और मनोहर का राज है। ये 21वीं सदी का देश की तेजी के साथ, गति के साथ कार्य करें। सर कहीं ना कहीं मुनादी नहीं करवाई, गाँव वालों का कहना है कि सूचना नहीं थी। करना चाहिए, काम में मुनादी करनी चाहिए, घर के कहना चाहिए। ये सरकार का कार्यक्रम है, लेने के लिए तो भी आए नहीं है, देने के लिए आए हैं और काम को लेना चाहिए। सरपंच भी बन गया, चुनाव भी नहीं है, सबको कहना चाहिए। बढ़िया काम के लिए तो मैं कहता हूँ कोई हो, सबके लिए करना चाहिए। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनसे किसी कांग्रेस के मित्र से प्रमाण हमको लेने की जरूरत है। उनके प्रमाण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। परिणाम आएगा, जानकारी मिलेगी क्या करना। ठीक। सबसे पहले मैं
गांव से आए सभी आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। और आज का कार्यक्रम जन संवाद कार्यक्रम था। इसमें हरियाणा के मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा जी आए थे और हमारी गांव की कुछ एक समस्याएं थी जिनका हमने विशेष रूप से मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। एक तो PHC का था जो काफ़ी समय से निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है और हमारे गांव में पानी की निकासी के लिए काफ़ी समस्या है, जो जल भराव रहता है। इसके लिए सिर्फ पाइप लाइन के लिए किया हुआ है और हमारे गांव में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसका एक ज्ञापन किया है जो यहाँ बोर्ड नहीं है, शिक्षा का बोर्ड, और काफ़ी समस्या है। बिजली की खंभे की समस्या है, जो टूटे पोल है, तार लटकी हुई है, काफ़ी समस्याएं थी जो हमने मंत्री जी को ज्ञापन देकर सौंपा है। बुनियादी तो मसानी गांव में करवाई गई है, तो बाकी जो जैसे आसपास के जो सरपंच थे उन्होंने करवाई नहीं करवाई, हाँ जी बिल्कुल आश्वासन दिया है मंत्री जी ने। जो समस्याएं हमने लिख के दी है उन पर जल्द कार्रवाई होगी। मसानी गांव के सभी साथीगण मित्रगण, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आज हमारा कोई भाषण नहीं कि लोगों की समस्या या PSC की बात की थी। PSC से अधिकारी है, PSC का अधिकारी है, तो क्या मामला है इनका? कब तक हो गए? कितने % बढ़ाया? अरे आदमी 10% दुनिया बढ़ा तुमने। अरे कब तक होगा? लोग परेशान है, मुहूर्त कराए बैठे हो, चिंता है नहीं आपको? 1 साल से बंद है जी। आप इसे करा कर फारिग कराओ। कराते सभी गांव की सरदारीगण, मैं तो आप लोगों के बीच में जो समस्या है उसको लेके आप लोगों के बीच में आया हूं कि आपका गांव 389 परिवार, कुल जनसंख्या 1588, इस गांव के वोटर 1100 और सारा आंकड़ा जो सरकारी आंकड़े मेरे पास हैं कि सारा आंकड़ा आपका मेरे पास है। आपके गांव में, आपके रेवाड़ी जिले में जो मेरे पास आंकड़ा है कि 4269 लोग 22 तक का आंकड़ा है कि आपके जिले को सरकारी नौकरी बिन खर्ची बिन पर्ची आपके जिले को मिलेगी। ये सबसे बड़ी क्रांति है। कहना आसान है, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, किसी भी लगा दो, और जब उस काम को करा जाता है तो उसके परिणाम, और मैं सारे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ को पूरा जानता हूँ। मैं कमीशन का मेंबर रहा, मैं 5 साल मैंने पूरे हरियाणा के एक जगह गांव से मेरी जानकारी है कि आपके जो जिले में कहते हैं पहले तो पर्ची भी चाहिए, पहले तो MLA का रिश्तेदार भी चाहिए था, फिर मंत्री का, फिर सरपंच का होना चाहिए, फिर मुख्यमंत्री का करीबी होना चाहिए, फिर वो पर्ची जाके सीधी पहुंचेगी, फिर वहां पे एक शब्द लिखा जाता है, वो कोडवर्ड, उस कोडवर्ड के साथ फिर वो नौकरी लगती है। और आपके IAS, SCS है, ETO है, DTO है, आपके जिले में कोई ऐसा नहीं है जो नौकरी आपके रेवाड़ी जिले में ना मिली हो। अपनी योग्यता पे मिली है,
अपनी ईमानदारी के साथ मिली है, मेहनत के साथ मिली है। जिन लोगों ने मेहनत की है और ईमानदारी के साथ उन लोगों को नौकरी मिली है। पहले तो क्या है कि कोई नौकरी बच्चे का इंटरव्यू होता था तो मैंने देखे झोले ने सुबह ही बांध दिया करते थे और 4 बारी बसते चंडीगढ़ के लिए चल दिया करते थे और वहां रुकते थे। ये एमएलए का फ्लैट है, ये एमएलए का है, ये मंत्री का है, चेयरमैन का है, ये मेंबर का है। जब तक वो छोरा छोरी को नौकरी लगाने का प्रयास नहीं होता था तो 1 महीना तक झोला हाथ में रहता था। आज ये आप हरियाणा की सबसे बड़ी क्रांति है। ऐसी क्रांति कभी कल्पना नहीं थी हरियाणा में। कभी नौकरी दूसरे जब राजस्थान यूपी जाते थे, पंजाब, कहते थे हरियाणा में तो लोग नौकरी, पॉलिटिकल नौकरी मिलती है। और कभी किसी ने कहा योग्यता के आधार वहां तो एमएलए चीफ मिनिस्टर लगाते हैं। ये पहली क्रांति है जब हरियाणा में जो नौकरी लगी है कि योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर हरियाणा में नौकरी। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देने के लिए। आपके गांव में कोई लगा बालक सरपंच, कोई लगा 8 साल में बालक गांव में? कोई गांव में 14 से अब तक कोई सिपाही, कोई ताकदार, कोई चपड़ासी, कोई लगाएगा आपने? शहर में लगा है। क्या लगा है? सिपाही लगे हैं, 3-4 क्लर्क लगे हैं। हाँ, सिपाही भी लगे हैं। अब वो लगे जिनके खाने में दाना नहीं है, वो आदमी, जिनके घर में जो गरीब आदमी, पढ़ने वाले व्यक्ति, जिनके घर में दाने नहीं, पढ़ने के दाने प्रभु की कृपाई, आज उनको नौकरी मिली। अरे ऐसी सरकार का क्या मैं आपके आंकड़े इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके ये आंकड़े और 5 तो आपके गांव में लगे। जो आंकड़ा मेरे पास है, 5 एक सर आपके डिपार्टमेंट में भी लगा है संदीप। कौन से में? रोडवेज में। हाँ, मेरे महकमे में लगा ही होगा रोडवेज में। आपके गांव में राशन कार्ड दिसंबर 2022 में 120 थे, अब 161 राशन कार्ड बढ़े हैं, कटे नहीं बढ़े हैं। जो बढ़े हैं उनका तो खुशी नहीं, जो कट गए उनका गम पूरा है। अरे गरीब का माल है, ये पैसे वाले का माल नहीं है। कहते पहले सरपंच हुआ करता था जिनके बहरे के खितवा थे, कीला है, बीपीएल परिवार, बीपीएल परिवार। संगमरमर पत्थर बढ़िया लग रहा है, क्या लिख रहा है? अजी पता जी बीपीएल परिवार है। अरे मेरी छोरा नौकरी, घर में जमीन का बीपीएल भाई। अभी परिवार पहचान पत्र तो सारे कट गए, अब दर्द मार रहा उनके। मैं कि यार गरीब भी कभी अमीर होता है, जब आदमी अमीर होता है तो छोड़ देता है। वो कहता है यार छोड़िए, गरीब का माल हम नहीं खाएंगे। जो गरीब प्रभु ने दिया है, जिनकी आय नहीं, जिनकी कमाई नहीं। देश के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस परिवार को जो 1,80,000 से आय जिनकी कमाई, ये उनके लिए है। अगर कोई आदमी रह गया तो उसको दस्त कराने का 6 तारीख को एसडीएम विशाल सिंह ने कहा है, उसको भी ठीक करा के हम करेंगे आपके उसको कि 6 तारीख को यहाँ पे आपको दरबार लगेगा। तो इससे भी जल्दी से जल्दी अगर कोई आदमी रह गया उसको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपके गांव में स्वेत बने हैं, जो राशन कार्ड जो बने आपके गांव में, आपके वसमजीत है, कृष्णमी है, रामू है, अमित कुमार है, सुनील कुमार है। ये परिवार पहचान पत्र आप बन गए। जिनकी 1,80,000 से कम थी उनका बन गया। उन्हें कभी कहा भी नहीं, पर कहानी उनकी है जिनके छोरे भी नौकरी लग रहे हैं और परिवार का राशन कार्ड भी चाहिए। परेशानी है कि कोई भी आदमी गरीब के माल को नहीं छोड़ना चाहता, और जब कोई होता है तो कहता है यार मेरे के भगवान की दया से नौकरी लगी, अब ये माल मेरा, मैं इसको ले लूंगा, गरीब को जाना चाहिए। आदमी को त्यागी होना चाहिए, पर मन में त्याग ही नहीं है। मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, बेटा मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, पोता मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, राज्यपाल मेरा बनेगा, और कोई दाब लग गया तो चेयरमैन भी बनेगा।
जब तक ये परिवारवाद जिस तरह की नीति है हरियाणा को झंझोड़ दिया। आप गरीब का व्यक्ति, गरीब का आदमी कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? चाय बेचने वाला कैसे प्रधानमंत्री बना? कपड़ा बेचने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री बना? कैसे बनेगा गरीब का आदमी? पर इस देश में कहते हैं हम ही रहने चाहिए, गरीब आदमी वोट देने के लिए चाहिए, गरीब आदमी तुम्हारी चौकीदारी करे। हम इस देश प्रदेश के महाराजा रहे, देश के राजा रहे। एक नेहरू परिवार है, जब तक पैदा हुए 35 वर्ष राज करा है कि कुटुंब ने, वो किसी को नहीं चाहते। हरियाणा में भी एक परिवार, 2-4 परिवार ऐसे, कोई यहाँ का चौकीदार ना बन जाए, कोई MP ना बन जाए, कोई MLA ना बन जाए, कोई मंत्री ना बन जाए। तो मैं कहता हूँ सब नीतियों को, इस सबको धराशायी करना है। ये 21वीं सदी का देश और 21 सदी का प्रदेश, ये बहुत बड़ी क्रांति प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है कि नया दिशा में देश काम कर रहा है। हम सब लोगों को देश के हित में रहना चाहिए। ये जाति, ये धर्म, ये मोहल्ले, ये कुनबा, ये तब रहेंगे जब देश रहेगा। ये देश ही नहीं, क्या करेंगे जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब? पहले देश फिर बाकी काम बाद में। देश रहेगा सब कुछ रहेगा। और हम सबको देश के लिए काम करना है। मैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 176 लोगों को पेंशन मिलती है, ये हारे का सहारा है। कहते हैं हारे का सहारा जिनकी आय, जिसके 10 किला वो भी कहता है मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, जिसके 4 छोरे लग रहे मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, बहू SDM लग रही है वो से पेंशन मिलनी चाहिए। भाई क्यों मिलनी चाहिए? अरे कुछ तो त्याग करो। क्या सारा सरकार करेगी? अरे घर में नौकरी है, भगवान की कृपा है। अगर 2,500-3 हजार रुपए मिलते हैं तो उससे तो मिल जाएंगे। जिसमें कुछ भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, तो मेरा ही मानना है कि आपके गांव में 127 पेंशन, 31 विधवा, दिव्यांग पेंशन 7, जो बच्चे को सहायता के लिए 7, लाडली पेंशन 4, 176 लोगों को पेंशन मिलती है। और जिसमें 7 आदमियों की पेंशन खुद बनी है, 7 व्यक्तियों की, जिसमें राजपाल है, विजयपाल है, कैलाश है, सत्यवीर सिंह है, प्रेम है। इस तरह के 7 आदमियों की उन्हें गए भी नहीं। जहां परिवार पहचान पत्र से कार्ड उनके घर चला गया, भाई आपका क्या है कि इसमें आपको मिला। और आपके गांव में 479 आपके में आयुष्मान है, चिरायु है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज हो सकता है। आपके गांव में 4,479, 700 आपके गांव में हो गए, 500, 600, 700, 750 आदमी लाभ ले रहे गांव में, 750। आपके गांव में 1500 में थे, 750 लोग लाभ ले रहे। 750 कम करता थी। 50% गांव में लाभ ले रहा है, 60% से गांव लाभ ले रहा है। और इसमें पेंशन है जिसमें आज 5 लाख का इलाज, जिसे गरीब पे पहले सेठ से पैसा लेता था, छोरे का इलाज कराना, पत्नी का इलाज कराना, दांत का इलाज कराना, एक नहीं है लेके इलाज। कहता था भाई 2% पैसे में दे दे, मेरी बेटी का ऑपरेशन कराना, मुझे अपेंडिक्स का कराना, पत्नी का कराना है, मुझे अपने दांत कराने हैं, नाक का कराना है। गरीब को कौन आंख करानी है? कहते हैं दे देंगे। उसे 5 दिन मजदूरी कराया करते थे, फिर मजदूरी पैसे दिया करते थे, फिर ब्याज रुपया दिया करते थे, फिर वो बेचारा साल भर उसके लिए कमाता था। और इतनी बढ़िया स्कीम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, कि 5 लाख तक का इलाज। कभी कल्पना थी? आप ईमानदारी से बैठे हो, कभी थी इसकी कल्पना? हम तो नारे लगाते रहे, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, फलाना मुर्दाबाद। हमने तो नारे देवता के लगाए, पर हमारे नारे किसी ने लगाए? देवता जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, वहां पोता जिंदाबाद, वहां बेटा जिंदाबाद। आज किसी ने हमारे नारे लगाए?
ये पहला देश का प्रधानमंत्री, पहला प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसका विकास कैसे हो, उसे कैसे विकास किया जाए, उसको विकास मूल मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, ये उस नीति का परिवार पहचान पत्र, ये उस नीति का है कि गरीब व्यक्ति को कैसे मिले, गरीब व्यक्ति को हारे का सहारा मिले कि आपके गांव में 15 लोगों ने लाभ लिया है, 15 लोगों का इलाज हुआ है, 2 लाख रुपए सरकार के खर्च भी हुए हैं आपके गांव में, 15 लोग हैं और 2 लाख रुपए सरकार के खजाने से पैसे गए हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार की नीति ये याद दिलाना पड़ता है, ये याद दिलाना पड़ता है तो धर्म की याद आती है, याद नहीं दिलाता तो धर्म की याद नहीं आती। अगर कृष्ण अर्जुन को धर्म की याद ना दिलाता तो महाभारत का युद्ध कहते हैं अत्याचार बढ़ता। जब अर्जुन ने उससे महाभारत के युद्ध में जब कहा था ये सर्व अधर्मी है, ये धर्म का मार्ग है, ये धर्म पे काम करिए, अगर इस काम को सरकार की नीति और रीति को लोग तंडे जाते हैं, लोग में तक मारता बड़ा भारी। और जब समय मिला उनको घूमने से सोने से समय नहीं मिला। मैं ऐसे मित्रों इसलिए आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि सरकार की नीति आपके गांव में 2014 से 1,65,00,000 रुपए का काम आपके गांव में हुआ, जो मुझे जानकारी है। 1,65,00,000 जो सरपंच साहब ने हमको काम दिया है, हम आपके काम में कोई कमी रह गई हो, हम इस काम को गति के साथ आपके आने वाले 4 महीने में इस काम को जो गति से इसको पूरा करने का काम करेंगे। ये मेरा नहीं है, कह लगे पंडित जी आए, पंडित जी मूलचंद शर्मा आए लेके चले कागज में, ये मुख्यमंत्री का है, मेरा नहीं, ये मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे बिहाफ पे दरबार लगाइए, जो मुख्यमंत्री ने कहा उस मुख्य मूल धारा में इस काम को करने का काम करेंगे और गति के साथ काम करने का काम करेंगे। और कोई भी आदमी ने कुताही बरत गया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहते हैं जन्म बड़े भाग से मिलता है, नौकरी बड़े भाग की है, कहते हैं बड़े भाग से नौकरी मिलती है, पढ़ाई भी है, भाग भी है। 3.5 लाख नौकरी हरियाणा में, 3.5 करोड़ लोग और 3.5 लाख नौकरी हरियाणा में, भाग की बात है ना। जब MLA भाग की बात है तो नौकरी भाग की बात है। और नौकरी चटकाना 1 सेकंड का काम हो जाता है कि काम करना पड़ेगा। अगर जिस क्षेत्र में कोई भी आदमी व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति विशेष नहीं होता, आम जनता के लिए हमको काम करना है। और अधिकारी तय कर ले कि जितना समय सीमा दी है उस सीमा में अपने काम करने का प्रयास करें कि हम जनता के दरबार में लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर हम काम करेंगे। मेरा यही कहना है उसी गांव के लोगों से कि आने वाला समय, आने वाला चुनाव ये देश का चुनाव होगा, ये व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा, ये देश का चुनाव है, न जाति का, न धर्म का, न मजहब का। और मैं तो वहां से आता हूँ कि हरियाणा मात्र 18%, मेरी विधानसभा में सारा भारत, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ये देश वाले को तो पता है, अटकते कटक तक के लोग रहते हैं, जब सारा देश है और हरियाणा मात्र 18%। और सारा देश कहता है कि अगली वोट एक वोट कमल पे देने का काम करेंगे, हम देश को वोट देंगे। सारी दुनिया में तुम्हारा सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया में कहते हैं देश के रहने वाले हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सारी दुनिया में डंका बजाया। पहले कहते हैं भिखारी देश के, ये तो मंगता है, भिखारी है, खाने का पहनने का इनमें। आज सारी दुनिया में तुम्हारा नाम है, हर चीज का समय लगता है। मित्रों, एक आने वाला समय आपका है। काम करने वाले जो आपने काम दिया हमें गति के साथ, तेजी के साथ, अगर कोई ये ना कहे हम तो सबका काम करेंगे, चाहे कोई किसी लीग का आदमी हो, किसी पार्टी, धर्म का, मजहब का, हमें तो कागज चाहिए, हमें काम करना है। और जो वही विपिन ने बस की बात कही है, बस का आप रास्ता बना लेना, इनके जो काम से जो भी बसों का रूट बनता हो और ज्यादा से ज्यादा बसों का प्रयास करना कि रोडवेज में हरियाणा के इतिहास में
हमने 2250 बस खरीदी है कि हरियाणा के इतिहास में कभी बस नहीं आई इतनी, 1 नंबर में से 66 के बाद। और बसों के अंदर और 550 बस लेने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल बस भी लेने जा रहे हैं। तो हम 550 2700 बस एक योजना में, और बसों को हम जब भी रूट को खाली रहेगा या बेटियों का, कॉलेज का, स्कूल का, सब पे हम बस चला देंगे। और रेवाड़ी में जितनी बस चलानी है आप चलाइए, जहाँ जहाँ ज्यादा खाली चला मत देना। रुके ना, समस्या है। हाँ, आज देखो 74 रुपए किलोमीटर बस पड़ती है हमको, 74 रुपए, और रिसीट आ रही है हरियाणा की 35-40, फिर भी घाटे का सौदा हम चला रहे हैं 35 रुपया। शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है, ये जनता के उसमें लोग कहते हैं अपनी बस चला देंगे 74 रुपया किलोमीटर, 1 किलोमीटर 74 रुपया। तो मेरा ही कहना है आप भी जब बस वही चलवाना या भर के जाए, कम से कम 30 रुपया तो आ जाए किलोमीटर। बस रुके ना जी, समस्या है। बस सारी रुकेंगे भाई, रेवाड़ी में सारी बस रुकवाना, ठीक है नहीं? बस तो खूब चल रही है पर रुके ही नहीं। ना रुकेंगे यार, आज के बाद नहीं रुके तो कंप्लेंट कर देना मोबाइल पे। आप कंप्लेंट कर देना, मुझे बता देना, मेरा साइड से नंबर लेना, जो पंडित जी मूर्सिंगाम में आए और आप कह के गए मन से, वही बता देना, हम कारण जो भी इंस्पेक्टर दुरुस्त कर दो इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। कोई कागज हो, कोई कागज लिख कर लाया तो आप मुझे दे दो आप।